अगर बच्चों कोई एक आयताकार कांच का टुकड़ा ले लिया जाए, गौर से देखिए, ये कोई जो है आयताकार, ये ऐसे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, कोई एक आयताकार कांच का टुकड़ा है। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या? जहां न समझ में वही बता दीजिएगा। ये हमने आपके सामने कोई एक आयताकार कांच का टुकड़ा लिया है। किस चीज का टुकड़ा है बेटा? आयताकार कांच का टुकड़ा है, ये कांच है पूरा। और बेटा अगर इसका सामने वाला पृष्ठ या सामने वाला हिस्सा घिस करके थोड़ा तराश दें, इस तरह से तराश दें कि ये अवतल हो जाए, अवतल पृष्ठ। ये पूरा आयताकार कांच का टुकड़ा है, लेकिन आगे वाला पृष्ठ इसका जो है घिस दे रहे हैं, तराश दे रहे हैं, और इसको हम ये इस तरह से कौन सा शेप दे रहे हैं? अवतल। अवतल शेप में दिखाई दिया जो है शिवांशु। तो अब ये कांच का टुकड़ा जो आयताकार था, इसका सम्मुख पृष्ठ कैसे हो गया? अवतल हो गया, अंदर की ओर दबा हुआ तल हो गया। ये पूरा कांच ही है, लेकिन अंदर की ओर दबा हुआ तल या दबा हुआ पृष्ठ है, दिखाई दिया। इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ का नाम अगर यहाँ यमयन हो और अपवर्तक पृष्ठ का कहीं मध्य बिंदु होगा तो ये क्या होगा? ध्रुव। तो ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ यमपीयन आपके सम्मुख है, सभी को दिखाई दे रहा, कहीं कोई दिक्कत? अवतल अपवर्तक पृष्ठ, चित्र अच्छा समझ में आया इसलिए बड़ा सा बनाए हैं। अवतल अपवर्तक पृष्ठ यमपीयन बना हुआ है। और अगर बेटा ऐसे डॉट 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 गोला बनाए तो पता लग जाएगा कि ये अपवर्तक पृष्ठ किस गोले का भाग है, और उसका जो केंद्र होगा उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो माने अवतल अपवर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्ता केंद्र कहलाएगा। वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अगर ऐसे ड्रा करें तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? मुख्य अक्ष। कोई दिक्कत किसी को? कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा? इतना फिगर समझ में आई? फिगर देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ना। पहले बच्चों यमपीयन एक अवतल अपवर्तक पृष्ठ है ना। ये पूरा कांच था। अंजलि बेटा ये क्या था? कांच। सामने वाला हिस्सा इसका क्या कर दिए हम? तराश दिए। तराश दिए, अंदर की ओर धंसा हुआ दिखने लगा, माने अवतल अपवर्तक पृष्ठ दिखने लगा कि नहीं? और इस बेटा कोई दिक्कत? पी इसका क्या है? ध्रुव। सी क्या है? और ये क्या है? पी से मुख्य। उसी का समझ में है। डेरिवेशन बेटा ये आता है तो 6 नंबर का आता है एग्जाम में, तो इसलिए खूब मस्त समझिए, ठीक है। और अवतल अपवर्तक पृष्ठ, उत्तल अपवर्तक पृष्ठ दोनों बारी बारी से एग्जाम में पूछते हैं। कभी अवतल पूछता है, कभी उत्तल। दोनों का डेरिवेशन सिस्टम एक ही तरह है। जैसे लेंस में देखो, अवतल लेंस और उत्तल लेंस यूवी संबंध एक ही तरह था कि नहीं? लंगरों में बदल दिया तो सेट हो गया था। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम कल्पना करें कि एक वस्तु रखी है ओ, कैसी वस्तु है? बिंदु वस्तु, छोटी साइज में है, बिंदु साइज की है। अगर हम मान लें कि कोई एक बिंदु वस्तु ओ इस जो है मुख्य अक्ष पीसी पर कहीं स्थित है, तो आप जान रहे हो कि जब प्रकाश की किरणें इस वस्तु से होकर इस पृष्ठ पर आपतित होंगी, उनका अपवर्तन होगा। तो दिखाते हैं हम आपको कि अगर कोई एक किरण ओ ए दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? नहीं दिख रहा है। कोई एक किरण ऐसे ओ ए अवतल अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। आपतित हो रही कि नहीं? इसको बेटा इस तरह से चले जाना था कि नहीं? ऐसे चले जाना था ना। इसका नाम हम क्या लिख दिए हैं? देखो जरा, ओ ए डैश लिख दिए मैंने। ऐसे इस किरण को चले जाना था कि नहीं बेटा? अब ये ओ ए डैश कैसी किरण हुई? आपतित किरण।
इंसिडेंस रहे हुए, कोई दिक्कत? बिंदु ए कौन सा बिंदु हुआ? आपतन बिंदु। आप तो पढ़ाए हुए हैं और आप जानते हो कि आपतन बिंदु पर लंब खींच दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? और अभिलंब खींचने के लिए यह भी बताए हैं कि ये पूरी की पूरी किसी गोली पृष्ठ की परिधि है, परिधि के किसी बिंदु को केंद्र से मिला दो तो वो रेखा लंबवत होती है। ये भी ज्योमेट्री पढ़ाए हैं। तो यहाँ CAB माने वक्ता केंद्र को A से मिलाते हुए एक रेखा CAB खींचे और यही रेखा हमारी क्या होगी? अभिलंब। अभिलंब होगी कि नहीं? इधर क्लियर? यही रेखा क्या होगी? और आप जैसा कि जानते हो प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर में पढ़ाए हैं कि अगर किरणें विरल से सघन में जैसे जाती हैं तो अभिलंब की ओर सट जाती हैं, झुक जाती है ना? तो ये जो किरण OA डैश है, ऐसे है, दिख रही है सबको कि नहीं? ये कैसे जा रही है? इस तरफ जा रही है। कहां से जा रही है? वायु से। किस में जा रही है? कांच सघन होता है, ठोस होता है। तो जब सघन में जाएगी तो ये जो किरण है AA डैश अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी कि नहीं? माने ये वाली जो यहाँ जाना चाहिए ये इस तरह से ऐसे जाने लगेगी AB डैश, थोड़ा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी कि नहीं? कोई डाउट किसी को? फिर से देख लो, ये क्या चीज दिखाई दे रहा है? कोई एक आयताकार टुकड़ा है कांच का, इसका सम्मुख हिस्सा क्या कर दिए? अंदर की ओर जो है तराश दिए इस तरह से कि ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ बन गया। नाम इसका क्या है अवतल अपवर्तक पृष्ठ का? MPN। P क्या है इस अवतल अपवर्तक पृष्ठ का? C क्या है? वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या है? समझ आया? अब यहाँ पर जो है मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु क्या रखे हैं? O से किरण आपतित हुई, क्या नाम है उस किरण का? OA डैश। ये पूरा ऐसे है ना, सीधा इसका मार्ग ये होना चाहिए। यहाँ CAB क्या है? अभिलंब है। और जब किरण वायु से कांच में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। तो ये जो किरण ऐसे जा रही है OA डैश अभिलंब की ओर झुक जाएगी और कौन सी किरण मिलेगी? AB डैश। AB डैश मिलेगी। अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाएं हम, AB डैश को किधर की ओर बढ़ाएं? पीछे की ओर। तो यह मुख्य अक्ष पर कहीं मिल जाएगी और मुख्य अक्ष पर जहां मिलेगी वहीं इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब अगर हम आपसे पूछें तो आप बता दोगे अच्छे से। कहें अगर चित्र देखकर आपतित किरण का नाम बताओ। चित्र देखो और आपतित किरण का नाम बताओ। विकास सरोज। गुड। OA डैश ये आपतित किरण है। बैठ जाइए। दीपक पटेल अभिलंब का नाम बताओ। CAB ये अभिलंब है CAB। अपवर्तित किरण का नाम बताओ शिवांशु। तो बताओ अमित अपवर्तित किरण का नाम। IAB डैश। IAB डैश ये वाली किरण कौन सी किरण होते हैं? तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों किस पर झुके हैं? मुख्य अक्ष पर। मान लेंगे कि यह मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रही है, ये अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा, अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ गामा। ये मान लेंगे कि आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है? अल्फा। अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ, ऐसा मान लेंगे। अब देखो जरा ये कौन कौन सी किरण है देख के बताओ। अभिलंब है और अपवर्तित किरण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कौन सा कोण बनता है? अपवर्तन कोण। तो अगर ये अपवर्तन कोण है तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण के कारण बराबर होगा। और ये कौन सी किरण? आपतित और ये अभिलंब। आपतित और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? चित्र समझ में आया? ठीक है।
एक बार फिर से चित्र बना दे रहे हैं समझा करके, ध्यान से देखना। एक बार चित्र और क्लियर समझा रहे हैं, मस्त समझिएगा। प्यारे बच्चों, अगर हम कोई एक आयताकार कांच का टुकड़ा लेते हैं, यहाँ सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कोई एक आयताकार कांच का हम ये टुकड़ा ले रहे हैं। ये आयताकार कांच का एक टुकड़ा है, किसी कोई दिक्कत? ये आयताकार कांच का टुकड़ा है और ये जो आयताकार कांच का टुकड़ा है इसका बेटा सम्मुख पृष्ठ हम तराश करके अवतल कर दें। ये ऐसे है, सही सही आयताकार कांच का टुकड़ा है। आयताकार दिख रहा है कि नहीं है? आयताकार कांच का टुकड़ा है। तो सामने वाला पृष्ठ इसका हम थोड़ा घिस करके क्या कर दे रहे हैं? अवतल। और आप सभी को समझ में आना चाहिए कि यहाँ सम्मुख पृष्ठ हम ये घिस करके अवतल कर दिए। नाम इसका है MN। ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। किसी कोई दिक्कत? अवतल अपवर्तक पृष्ठ दिख रहा है? इस अपवर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव, पोल। तो अब MPN क्या दिखा? ध्यान से समझो, MPN अवतल अपवर्तक पृष्ठ है। और बच्चों इसका कहीं क्या होगा? वक्ता केंद्र। पक्का पक्का? वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए अगर कोई रेखा ड्रा कर दे तो वो क्या होगी? ये मुख्य अक्ष हमने ऐसे बना दिया। मुख्य अक्ष भी सबको दिख गई? समझ में आया यहाँ तक? MPN अवतल अपवर्तक पृष्ठ है, आज का है। और P ध्रुव है, C वक्ता केंद्र है, PC क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर रोहन बेटा एक बिंदु वस्तु रखी है। बोलो क्या रखी है? क्या नाम है इसका? O। इज दैट क्लियर? इस वस्तु से होकर किरणें सुंदरम आपतित होंगी अपवर्तक पृष्ठ पर। तो एक किरण आपतित हो रही है विकास सरोज, ध्यान से देखो जरा। OA डैश, ये A डैश है, यहां पर क्या है? A। दिखा बेटा? विकास नहीं दिखा। कौन सी किरण आपतित हो रही है? पक्का? तो OA डैश ऐसे है, यहाँ डॉट डॉट बना दे, मतलब कि समझ रहे हो कि इसका जाने का मार्ग ऐसे है, ऐसे जाती होगी। जबकि हम जानते हैं कि जब किरणें वायु से कांच में जाती है, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभी तो अभिलंब बनाए। बिंदु A कौन सा बिंदु है? आपतन। और अगर हम इसे वक्ता केंद्र से मिलाती हुई रेखा ड्रा कर दे तो यही अभिलंब बन जाएगा कि नहीं? क्या नाम है अभिलंब का? CAB अभिलंब हो गया कि नहीं? सभी लोग देख के बताओ। हाँ सर, हो गया, अभिलंब हो गया। अब स्वाति नक्षत्र, अगर ये किरण OA डैश ऐसे जा रही है तो ये चूंकि वायु से कांच में, विरल से सघन में जा रहे, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? पीछे हमने पढ़ाया पुस्तक में कि जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से सुन लें कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अगर वो सघन में जाती है तो साथ से सघन, साथ से सट जाना, अभिलंब की ओर झुक जाती है, सट जाती है। तो ये बेटा ये जो किरण ऐसे A डैश ऐसे है, ये थोड़ा अभिलंब की ओर चिपक जाएगी, अभिलंब की ओर आ जाएगी, मतलब ये किरण ऐसे जाने लगेगी। क्या नाम इसका है? AB डैश। पीछे की ओर बढ़ा, बड़ा बड़ा बढ़ा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहीं मुख्य अक्ष को मिल जाएगी और वहां क्या बन जाएगा बेटा? चित्र दिखाई दिया? समझ आया? अब चित्र में देखो तो आपतित किरण क्या है? चित्र देख के बताओ। आपतित किरण OA डैश। चित्तवर रटी जाए चाहे दूरदार बताए ही बिना। आपतित किरण क्या है? और ये वाली कौन है? अपवर्तित। नाम बोलो इसका। गुड, IA डैश। और ये CAB क्या है? अभिलंब। CAB तीनों मुख्य के साथ मान लेते हैं, अल्फा, बीटा, गामा कोण बना रहे हैं तीनों। आपतित किरण मुख्य के साथ कितना कोण बना रही है?
अल्फा, और अपवर्तित किरण कितना बना रही है, बीटा, और अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ। समझ आया। और एक चीज देखो, यहां पर देखो जरा सभी लोग, ये कौन सी किरण के बीच का कोण हम देख रहे हैं, चित्र देखो, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण देख रहे हैं कि नहीं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण होता है, तो इसलिए यह भी कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण R, शीर्षाभिमुख के कारण, है ना। चित्र देखो, ये कौन सी किरण है, OA' आपतित, CAB क्या है, तो आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण I। इधर क्लियर, माने अगर इधर दिखाएं तो इतना बड़ा आपतन कोण रहे, इतना बड़ा, ना ये आपतित आया, ये अभिलंब आया, ठीक है। लिख दे फोटो में, लिख देता है, देखा इधर, आपतन कोण माने OAC बराबर I। मजा है। और कौन सा कोण की बात की है, अपवर्तन कोण, गौर से ध्यान दो, क्या नाम है, IAC, कितना है, 8। कोई दिक्कत, प्रकाश की किरणें कहां से कहां जा रही हैं, बिरल से सघन में, वायु से कांच में जा रही है, इधर क्लियर, तो अपवर्तन होगा। और अगर हम वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कांच का n माने, तो आप पीछे जो है आपको अपवर्तन के लिए 2-3 सूत्र बताए गए अपवर्तन वाले चैप्टरवा में। एक स्नेल चाचा वाला सूत्र बताए थे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर sin I बटे sin R, बताए थे ना। और एक जो है हाइगेंस वाला बताए थे B1 बटा B2 वाला, एक क्रांतिक कोण वाला कोसेक IC। तो यहाँ अगर स्नेल का नियम प्रयुक्त करें और वायु के सापेक्ष कांच का, माने इस गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक जानना चाहे तो n बराबर sin I बटे sin R होगा, नहीं होगा। अच्छा ठीक बच्चों, तो यहाँ देखो जरा, अवतल, अवतल है कि नहीं है, अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक। अब देखो यहीं से मैथ लगने लगी, मेरे साथ समझते चलो, यहीं से मैथ लगने लगी, सचिन यहीं से मैथ लगने लगी, मेरे साथ समझते चलो। n बराबर क्या सूत्र होता है, sin I। कोई दिक्कत, अच्छा एक चीज और, अगर ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ छोटा लिए होते तो ये I और R छोटे छोटे कोण होते। और आज आपको एक गणित की बात बता रहे, जिंदगी भर के लिए रख लीजिए, बता दो। गणित कहती है कि अगर कभी त्रिकोण, अगर कोण बहुत छोटे होते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिया जाता है। माने अगर भाई जैसे कहा है sin 0.001 अंश का मान बताओ, तो यहाँ कोण बहुत छोटा हो गया 0.001, तो साइन हटा दी जाए, कहा जाए 0.001। क्या बोले हम सुषमी समझे नहीं। अगर कहा जाए tan 0.00001 की वैल्यू बताओ, तो ये tan खा जाओ, यही उत्तर आ जाएगा। इधर क्लियर, माने जब कोण छोटे होते हैं तो त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिया जाता है। माने अगर गणित की भाषा में बताएं तो साइन थीटा बराबर थीटा कब, जबकि थीटा छोटा हो, कास थीटा बराबर थीटा कब, जबकि थीटा छोटा हो, टैन थीटा बराबर थीटा कब, जबकि थीटा छोटा हो, टैन नहीं थीटा छोटा हो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात स्वाहा कब, जब थीटा इज वेरी छोटा। तो जब जो है कोण छोटे होते हैं स्वाहा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिए जावे हैं जब जो है थीटा छोटा हुए है। ओके, चलते हैं। तो ये सारी बातें जो है जिंदगी भर के लिए याद रखिए, मैथ की बातें हैं, बताता चल रहा हूं। तो यहां पर देखो, यदि I व R छोटे हो तो साइन I क्या लिख उठेगा, I। कह दो हाँ सर, हाँ
और साइन आर क्या लिख उठेगा? तो जहां साइन आई है वहां क्या धर दे हम, और जहां साइन आर है वहां, यहां मत लिखिए, यहां लिख दे क्या, इसलिए n बराबर साइन आई जगह आर की जगह नहीं मानोगे, तिरछा गुणा, आज तिरछा गुणा करते हैं हम। आई बराबर देखो अवतल अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, आ गया कि नहीं? क्या आ गया? लेकिन आई और आर आ गया है ना, तो आई और आर आज निकालते हैं। आई और आर यहाँ देखो जरा, आज आपको गणित दिखाएंगे हम। ये क्या बना है जल्दी से बोलो, और ये सब क्या है? इंटरनल है, त्रिभुज के अंतः कोण, अंदर बने हुए कोण। गणित की बात बता दे रहा हूं, जान लो सुस्मी। अगर किसी त्रिभुज की किसी भुजा को खींच दो, बढ़ा दो, किसी भुजा को, फोटो, अगर किसी त्रिभुज की किसी भुजा बढ़ा दो, ये वाली भुजा बढ़ा दे, तो जो बाहर कोण बनता है उसको बाहरी वाला कोण बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण। और गणित में आप कक्षा 9 में पढ़े हैं एक प्रमेय कि किसी त्रिभुज का जो बाहर वाला कोण है बहिष्कोण, वो अंदर वाले सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। माने अगर 10 बा 5 बा के बेचारू हो रहा, याद रहे ना, तो अस्मित ध्यान समझो, नहीं बड़ा मात्रा लगा देंगे नाम में, ध्यान से फिर समझो कि किसी त्रिभुज किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंदर वाले सम्मुख कोणों के जोड़ के, पक्का विश्वास है मेरी बात? अच्छा ठीक। तो अब हम आपको ये सारी गणित इसमें लगाएंगे, इसलिए देखिए चूंकि हमको आई और आर चाहिए, तो हम दिखाते हैं आपको एक त्रिभुज साफ साफ देखो, ओ ए सी, त्रिभुज ओ ए सी में ध्यान से देखो, इधर पहले देखो, ये ओ है, दिखा है, ये क्या है? A, और ये C, अंदर ये कौन कोण बना है? और ये अंदर कौन कोण बना है? आई। ओ ए सी में कह रहे हैं, आंखें फाड़ के देखो, ओ ए सी, तो यहाँ तक कोण आई बना है कि आर बना है? आई बना है ना। आई वाली भुजा बाढ़ गया है कि ना, देखा ऐसे फटेंगे बाहर, ऐसे बा ओ ए सी, यहाँ गामी है या अंदर आई बा और यहाँ हल्की है, ऐसे ना है कि ना? ये बहिष्कोण बना है कहीं का, और ये अंदर वाले दोनों कैसे कोण हैं? अंतः कोण। और भाई पर मैं क्या बताया कि बहिष्कोण अंदर वाले कोणों के क्या बराबर होता है? तो त्रिभुज ओ ए सी में बहिष्कोण क्या है? होश में रहा, ओ ए सी, जब बहरे जो ना कौन कोण बनता है, तो बहिष्कोण क्या है? क्या याद तो बताओ पहले। तो त्रिभुज का माने कौन सा त्रिभुज? ओ ए सी का बहिष्कोण क्या है? और बहिष्कोण के लिए प्रमेय क्या बताए कि बहिष्कोण अंदर वाले कोणों के जोड़ के योग के बराबर होता है। तो मतलब गामा बराबर अल्फा प्लस आई, नहीं मानोगे? इसलिए आई बराबर गामा माइनस अल्फा, इधर ढकेल दी, इधर क्लियर। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ऐसा त्रिभुज ले रहे जब मैं आई रहा, हमका आई ओ आर निकाले का है। अब फिर वो त्रिभुज ले जब मैं आर हो, देखा आर का हम बार आई ए सी, पुनः त्रिभुज आई ए सी का बहिष्कोण क्या है देख के बताओ? गामा, फिर गामा है बहिष्कोण, देखा आई, देख पहले त्रिभुज देखा जाएगा, आई ए सी, अंदर कौन कोण है? और आई ए सी वाला त्रिभुज देखा कहा तई, आई ए सी माने कितना बड़ा, तो यहाँ बीटा और यहाँ अंदरवा आ रहा है,
कि आई जब बा इतना बड़ा है बरखवा या ऊपर कह के होच गया होच में राज जा। तो आई ए सी अंदर कौन कोण बना है? आई आर और बीटा। अंदर कौन कोण है? बाहर गामा। तो गामा बराबर बीटा प्लस आर। भाई देखा का समझे राज जाए, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कि अंदर जो आई वाई पूरा हिया सिया तक है, माने बड़े वाले त्रिभुज क्या और आर छोटे है तो का दिक्कत हो तब ये लिख देंगे। ठीक है, असुविधा हो तो अब यहाँ गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो आर बराबर बीटा इधर पक्षांतर हो गया, गामा माइनस। देखो बच्चों एक एक स्टेप समझते चलो, खुली मैथ है। पहले अपवर्तनांक वाला स्नेल वाला सूत्र लगाए, आई और आर छोटा करें तो आई बराबर एन आर एक समीकरण बना। फिर पहले कौन त्रिभुज लें? ओ ए सी के मान निकाले, अल्फा है ना, आई का मान निकाले। ओ ए सी में गामा बराबर अल्फा प्लस आई, तो यहाँ आई का मान आ गया। और त्रिभुज आई ए सी में गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो आर का मान आ गया। ये आई और आर का मान समीकरण एक में रख दें, रख दें। एक बार समझ लो तो पूरा आएगा, कठिन है। आई व आर के मान हमने बताया था कि सबसे कठिन डेरिवेशन है। समीकरण एक में रखने पर बड़े बच्चे कम से कम 4 बार लगाएंगे, कठिन है इसलिए इसको सबसे बाद बता रहे हैं। आई और आर का मान समीकरण एक में रखने पर, तो अब ध्यान से देखो जरा सुस्मित, आई बराबर समीकरण क्या है? एन आर। आई की जगह क्या लिख दे? गामा माइनस एन इंटू आर की जगह कोई दिक्कत? ये डेरिवेशन पहले बताना था लेकिन सबसे बाद में बता रहे हैं क्योंकि बड़ा था इसलिए। ब्रैकेट तोड़ दो, गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस एन। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? मैथ लग रही है, गामा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक तरफ कह ली का बिरादरी बात हो जाए। तो ये एन बीटा इधर लाओ, माइनस वाला एन बीटा इधर, और कम एन बीटा माइनस अल्फा बराबर एन गामा, गामा उधर ढकेल दो। कोई डाउट? कैलकुलेशन करते जाओ, हम धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो एन बीटा माइनस अल्फा, दोनों गामा कॉमन है, एन माइनस 1 समीकरण। कोई डाउट बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? और आप देखते जा रहे हो कि धीरे 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 आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? पहले आई और आर का रिलेशन था, फिर अल्फा और बीटा के पदों में आई और आर निकाले, आई और आर का मान रख दिया, तब अल्फा बीटा गामा में पूरा संबंध आ गया। हमको अल्फा बीटा गामा नहीं पता है, तो अल्फा बीटा गामा पता लगाएंगे, तब फिर जो है कहानी खत्म होगी। तो देखो जरा अल्फा बीटा गामा पता लगाने की ये सेटिंग है। एक जो है लंब ए से जो है इस मुख्य अक्ष पर ए एक्स खींच रहे हैं, एच ऊंचाई का क्या खींचे है? देखो लंब, नाम बोलो इसका, एस लंब पीसी खींचा। जानते हो हमारा अपवर्तनांक ही एन के पदों में आ गया है। किसके पदों में आ गया बेटा? तो यही हम एन के पदों में जो अपवर्तनांक है अल्फा बीटा गामा में आ गया है। तो अब अल्फा बीटा गामा गायब करना चाह रहे हैं। पहले आई आर गायब किए, अब क्या गायब करेंगे? तो देखो कैसे गायब करेंगे, ट्रिक देखो, एक बार बता दूंगा तो याद हो जाएगा। पहले देखो अल्फा, ये अल्फा जो है एक, अब जब लंब खींच दिया तो एक बड़ा सा त्रिभुज बन गया। देखो कौन? ओ ए एस। कैसे बना है जान रहे हो? ऐसे बना है, यहाँ ओ, यहाँ ए, यहाँ एस, ऐसे त्रिभुज बना है। यहाँ अल्फा है, ऐसे बना है कि नहीं? देखो ओ ए एस ऐसे बना है कि नहीं? नहीं मानोगे? बना है ना। और इस कोण को हमें जानना है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब है और ये क्या है? आधार। आप त्रिकोणमिति पढ़े हो, साइन कास टैन, देखा? धुआंधार गणित लागत बा। साइन कास टैन में आपको छोटी कक्षाओं में लाल बटे कक्का पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? और लाल बटे कक्का जब पढ़ते हो तो आपको उसमें यह भी पढ़ाया जाता है कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण।
काश बराबर आधार बटाकर और टैन बराबर, तो लंब और आधार आते में कौन चीज लग जाए? टैन। चलो लगावत है। त्रिभुज ओ ए एस में अगर हम लगाई टैन अल्फा, क्या मान निकाली लड़कियों? देखा टैन अल्फा निकाला चाहते है, क्या निकाला चाहते हैं? पक्का। तो जब टैन अल्फा निकाला तो लंब बटे आधार हो कि ना? लंब चित्र में देखा एएस, आधार चित्र में देखा, ठीक है ना? और अगर अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो, इधर देखा, यदि को बोलेगा अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो तो दो तीन बात हो, काव काव बतावे जाता है। छोटा हो तो गौर से, अगर ये जौन पृष्ठवा छोट रहा है, जौन एहिया बाहिया आ जाए और तब लंब डालत तो यस कहाँ पहुंच जाए? ठीक पास। तो जौन ओएस है वो क्या हो जाए? ओपी। छोटा हो तो ओएस क्या हो जाएगा? ओपी। और टैन अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर त्रिकोणमितीय अनुपात छोटे, अगर तो कोण छोटे हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाते हैं, साइन हटा दिया जाता है, कास टैन हटा दिया जाता है, यही तो बताए थे। तो अब यहाँ पर देखो, जहां टैन अल्फा है वहां क्या लिख देंगे आप? अल्फा। एएस चित्र देखो, एएस की वैल्यू हमने क्या माना है? अपान ओएस को क्या लिख दे? ओपी। और अगली लाइन से देखो, अल्फा बराबर एच अपान ओपी। देखो चित्र में क्या है? सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। ओ वस्तु है, वस्तु की दूरी ध्रुव से किस अक्षर से लिखी जाती है? वक्ता केंद्र की दूरी किस अक्षर से लिखी जाती है? आर। और प्रतिबिंब की दूरी किस अक्षर से लिखी जाती है? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले पाठों में पढ़े हो, आपको बताए हैं कि ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी क्या होती है? वक्ता त्रिज्या। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी v अक्षर से, और ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, तो ये O से P यू है कि नहीं? और उस तरफ है, माने अगर भी चतुर्थांश खींचे तो x अक्ष इधर, x डैश अक्ष उधर, तो x डैश अक्ष पर है, माने सब ऋण में होगा, ऋण में होगा कि नहीं? तो मतलब यहाँ OP की जगह क्या लिखते हैं? माइनस यू लिख दे रहे, चूंकि OP बराबर क्या होता है? किसका मान आ गया बच्चों? अल्फा का आ गया कि नहीं? अल्फा का आ गया, अल्फा का मान आ गया कि नहीं साथियों? हमको इसमें कौन कौन है? अल्फा बीटा गामा, तीनों के मान निकालने हैं। तो अब ऐसा त्रिभुज पकड़े जिसमें बीटा हो। त्रिभुज का नाम देखो, IAS। त्रिभुज IAS में दिख रहा है IAS, वह चीज टैन बीटा। फोटो देख के बताओ क्या हो जाए? टैन बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? AS, आधार क्या है? वह चीज अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो। याद आया? तो जब अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो तो यस कहां पहुंच जाएगा? टैन बीटा क्या हो जाएगा? फिर कोणमितीय बात जो है हट जाते हैं। एएस की जगह क्या लिख देंगे? यस। आईएस की जगह क्या लिख देंगे? यहाँ लिख नहीं रहे, ये समझ रहे हो ये चीज, ठीक है? और आगे देखो, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटा माइनस वी, प्रतिबिंब दूरी है ना। अब किसका मान निकालेंगे बच्चों? गामा कौन से त्रिभुज में आएगा? CAS। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। त्रिभुज CAS में चले, टैन गामा बराबर, यहाँ देखो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार AS बटे CS। इधर क्लियर? टैन गामा को क्या लिख देंगे? तो टैन गामा लिख उठेगा गामा AS और CS हो जाएगा C, ठीक है?
अगले लाइन से गामा बराबर एच अपान माइनस आर। तो देखो बेटा धीरे धीरे हमने किसका किसका मान निकाल लिया, अल्फा का, बीटा का और निकाला कि नहीं। अल्फा बीटा गामक मान आ गया, अल्फा मान आ गया, बीटा मान आ गया, गामक मान। ठीक है, किसमें रख रहे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 में अल्फा बीटा और गामा का मान रखने पर समीकरण 2 में कठिन डेरिवेशन है, इधर उधर ध्यान मत लगाओ, बस केवल बोर्ड पर ध्यान दो। हमारा काम केवल समझाना है, आपके हिस्से का रखेंगे नहीं, तो इसलिए मन लगा समझो। हम एक एक स्टेप बता रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं जो ना बता रहे हो। हम सोते रहे, आप हमको नींद में जगा के पूछो तो हम एक एक लाइन बताते चले जाएंगे, बोलते चले जाएंगे। पूरी फिजिक्स या इंटर BSc एकदम रटिया है, सब एकदम पूरे अंग अंग में समाई है। तो इसलिए कि मेहनत की है, तैयार की है। तो अब आप हम पढ़ाते समय हम पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आँख फाड़ देखना चाहिए कि ना आपस में डिस्कस करे लगा, बतलाए लगा। तो त्रिभुज OAS से अल्फा आया, IAS से बीटा आया, CAS से गामा। जो डेरिवेशन लंबा है बुक में भी, हम उसको छोटा कहाँ से कर पाएंगे बेटा, किसी ने निकाला होगा। तो अब आप कठिन है तो भी आप पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आएगा। अभी कल आया था परीक्षा में, 6 नंबर का डेरिवेशन है और आपको याद तैयार करना ही पड़ेगा। तो मेरे साथ देखते रहो, जहाँ आए बताऊँ, मैं खुद ही धीरे धीरे समझा रहा हूँ। तो आप देखो अल्फा बीटा गामक मान रखेंगे, लेकिन किसमें रोहन, समीकरण 3 में है क्या, n बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा n -1, यही समीकरण है। में अल्फा की जगह अल्फा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान, गामक जगह गामक मान रख दे रहे हैं। n इंटू बीटा जगह क्या लिखे, h अपान -3, अल्फा की जगह h अपान -2। इधर क्लियर। देखो सभी पदों में h है, LHS में भी RHS में माइनस भी है, तो पूरे समीकरण को -h से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, -h से भाग। माने हर जगह 19 क्या कट जाए, माइनस कट जाए, h कट जाए, माइनस कट जाए, h कट जाए तो सुस्मी क्या बचेगा, माइनस कट जाए, h कट जाए तो माइनस कट जाए, h कट जाए तो। और प्यारे बच्चों, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का डेरिवेशन हो गया। ये लंबा डेरिवेशन है, कम से कम 3 बार अगर आप लगा लोगे आ जाएगा। इसमें कोई घुट्टी नहीं है, हम आपको पिला दे तो आपको देख कर याद हो जाएगा। जो समझ रहे होंगे उनको हर स्टेप आ रहा होगा। थोड़ा बायो वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं मैथ का भी चीज़ें समझाता हुआ चल रहा हूँ। ऐसा नहीं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई स्कोर तो जानते हुए होता है, टीचर कहते हैं भाई स्कोर जानते हुए, मैं पूरा समझा देता हूँ मैथ वाली चीज़ें। तो यहाँ ध्यान से देखो जरा, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, रटा रहे। सेम यही लैंग्वेज पूरा उत्तल वाले में भी लिख उठेगी, चित्र बदल जाएगा बस। तो अब ध्यान से समझना, और इस डेरिवेशन को समझोगे तो इससे रिलेटेड 2 डेरिवेशन और है, वो दोनों आएंगे। तो देखो सुस्मी, MPN क्या चीज है बेटा, कोई कांच का अवतल अपवर्तक पृष्ठ। कोई दिक्कत बेटा, अवतल अपवर्तक पृष्ठ नहीं दिखा। उसके बाद ध्यान से देखो, P इसका ध्रुव है, C वक्ता केंद्र है और PC क्या है, इस मुख्य अक्ष पर क्या रखे हमें, क्या नाम है उसका, उस वस्तु से किरण आपतित हुई OAA डैश, और एक ऐसे मुख्य अक्ष से भी गई होगी, मान सकते हैं, ठीक है। और CAB क्या खींच दिए, चित्र भी तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये बेटा आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब इन दोनों के बीच का कोण आपतन कोणाई हो गया। और यहाँ जब जो है अभिलंब से ये भी खींचे तो चूंकि किरण वायु से कांच में जा रही, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। AB डैश, ये जो AA डैश है
थोड़ा अभिलंब की ओर सट करके ए बी डैश आ जाएगी, जिसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो आई पर मिलेगी। आई इमेज प्रतिबिंब बन गया बिंदु वस्तु O का। तो यहाँ ये आई ए बी डैश अपवर्तित किरण है और अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, आर। यहाँ वाला भी कोण आर हो गया। हमने यहाँ बकायदा लिखा है चित्र में देखो, आपतित किरण ओ ए डैश, अपवर्तित किरण आई ए बी डैश, अभिलंब सी ए, मुख्य अक्ष के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहे हैं। यहाँ आपतित और अभिलंब के बीच ओ ए सी आपतन कोण आई है और आई ए सी अपवर्तन कोण आर, यह भी समझ में आ गया। हमको गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक निकालना है चाचा स्नेल। चाचा स्नेलवा का कहे बा n बराबर साइन आई बटे पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर। अगर अपवर्तक पृष्ठ छोटा होता है तो साइन थीटा की जगह क्या लिख उठता है, थीटा। तो साइन आई की जगह केवल क्या लिख उठेगा, आई, और साइन आर की जगह। तो प्यारे साथियों यही समीकरण n बराबर आई बटे आर माने आई बराबर। अब आपको आई और आर हटाना है, तो हमने एक त्रिभुज पकड़ा ओ ए सी, अंदर कोण अल्फा और आई है, बाहर कोण क्या है, हमने लिखा चुप्पे से लिखा त्रिभुज ओ ए सी का बहिष्कोण। बहिष्कोण की कहानी क्या होती है कि अंदर वाले कोणों के बराबर होता है। तो गामा बराबर अल्फा प्लस है, तो देखो आई बराबर अल्फा इधर पक्षांतर कर दिन गामा माइनस अल्फा। त्रिभुज आई ए सी में बीटुमा पकड़े, गामा बराबर बीटा प्लस आर, बहिष्कोण गामा। तो फिर यहाँ आर बराबर क्या आएंगे, तो माने आई और आर के मान आएंगे कि नहीं। तो आई और आर के मान के मैं धरी, आई जगह गामा माइनस अल्फा, आर की जगह गामा माइनस बीटा। ब्रैकेट तोड़िंग ताड़िंग, तो यन गामा यन बीटा। अब गामा एक तरफ करें, ये समीकरण बन गया कि नहीं, ये समीकरण में अपवर्तनांक आ गया। लेकिन दिक्कत रोहन क्या है कि अपवर्तनांक जो आया है बेटा वो अल्फा बीटा गामा में आया है, तो हमारी मजबूरी है कि अल्फा बीटा गामा हटाएं। कह दो हाँ सर हटाओ। तो अल्फा कैसे जीपू हटेगा, ओ ए एस की मदद से। यहाँ ये कोण अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर लंबो बटे अधानु, क्या लिखा टाइप लिखा डिटेल में लिख दे, tan अल्फा बराबर प्रभाकर एएस बटे ओएस। अपवर्तक पृष्ठ छोड़ के हो तो ए हिया लटके तयफी पे आ जाए, तो जो ओएस है उका बन जाए ओपी, tan अल्फा का बन जाए। तो यहाँ अल्फा बराबर एएस के मान एच मान ले आई, ओएस के मान ओपी हो जाए। और ओपी का है वस्तु की दूरी या ध्रुव से का रहे, तो अल्फी बराबर अल्फी आएगी ना। अब बीटी है कहना बा बीटी आई ए एस में tan बीटी बराबर लंबू बटे अधारू, तो एच बटा आई एस आई जाएगी ना। आई एस का लिख दे आई पी और tan बीटी का लिख दे बीटी, तो बीटी बराबर एच बटा आई पी माने प्रतिबिंबा दूरी, तो ई माइनस वी। समीकरण 4 हो लिखना है सूचना सी ए एस tan गामी बराबर लंब ए एस बटे आधार सी एस। बोलो हाँ। tan गामा गामा कब हो जाएगा, जब अपवर्तक पृष्ठ छोटा हो, कोण छोटे। ए एस एच हो जाएगा, सी एस क्या हो जाएगा, सी पी माने ध्रुव से वक्राखंड की दूरी आर, उधर है माइनस में। तो सबका मान आ गया कि नहीं, जोर से चिल्लाओ। अल्फा का मान क्या आया, एच अपान माइनस ए, बीटा का मान क्या आया, एच अपान माइनस बी, और गमुआ का मान धार दो। इसमें समीकरण 2 में किसको, अल्फा बीटा का। तो देखो समीकरण 2 है एन बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा एन माइनस 1, तो बीटा जगह एच अपान माइनस बी, अल्फा जगह एच अपान माइनस यू, एच अपान माइनस आर। बोली माई हर जगह एच 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 लीप दे माइनस एच से आग दे, तो एन अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर एन माइनस 1 अपान आर। डेरिवेशन हो गया कि आप देखो डेरिवेशन बड़ा है, मानता हूँ सत्यम कुरैशी डेरिवेशन बड़ा है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके अलावा क्या मैं समझाऊं, मैंने एक एक छोटा छोटा स्टेप चित्र देखो 2 बार बना बना के समझाया। मेरी गर्ज है कि मेरे हर बच्चे को एकदम धंस जाए
लेकिन मेरा हर बच्चा जो है